दोस्तों, आपको पता है इस दुनिया में आज के समय सबसे बड़ा जो अपराध है, सबसे बड़ा जो पाप है वो क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? गरीब होना, असफल होना, बेरोजगार होना? नहीं, ये सब पाप बाद में आते हैं। सबसे बड़ा जो अपराध है, सबसे बड़ा जो पाप है वो है खुद को कमज़ोर समझना, खुद को कमज़ोर मानना, फिर चाहे वो देश के लेवल पर हो या इंसान के लेवल पर। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि और पाप सब बाद में आते हैं, लेकिन अगर आप खुद को कमज़ोर समझते हो, खुद को कमज़ोर मानते हो, तो ये आप सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। क्योंकि ये दुनिया जो है ना, ताकत से चलती है। मैं कई बार कहता हूँ और कहता रहूँगा, ये दुनिया हमेशा ताकत से ही चलेगी। क्योंकि यहाँ पर ताकतवर लोगों को जो सम्मान दिया जाता है और कमज़ोर लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। ताकतवर देश हो या इंसान हो, उसको समझाया जाता है, और जो कमज़ोर होता है उसको दबाया जाता है। और आज के समय अमेरिका इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है। अमेरिका को आज कोई भी देश दबा नहीं सकता और दबाने की कोशिश भी नहीं करता। कूटनीति के माध्यम से हमेशा उसको समझाने की ही कोशिश की जाती है। अब वो समझे नहीं समझे वो एक अलग मैटर है, लेकिन कोशिश तो समझाने की जाती है, क्योंकि उसके पास पावर है, ताकत है, और सारा खेल यहाँ पर ताकत का ही चल रहा है। और यहाँ ताकत सिर्फ शरीर की नहीं होती है, असली ताकत होती है आपके दिमाग की, आपके सोच की, आपके आत्मविश्वास की। आउटर से ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और ये जो इनर स्ट्रेंथ होती है, ये जो आंतरिक शक्ति, आंतरिक मजबूती है, ये आती है विजडम से, सेल्फ नॉलेज से, सेल्फ अवेयरनेस से, ट्रूथ से, खुद के ट्रूथ से, जिज्ञासा से। और ये सब बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है, क्योंकि सबके पास अगर देखने को मिलता तो आज हमारे 150 करोड़ के देश में 80 करोड़ के लगभग लोग डिप्रेशन में हैं। और वो डिप्रेशन में इसलिए हैं क्योंकि वो भीतर से कमज़ोर अपने आप को समझते हैं, भीतर से कमज़ोर हैं, हारे हुए लोग हैं। अब वो पता नहीं क्यों हारे हुए हैं, क्यों अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो इंसान भीतर से मजबूत है, मानसिक रूप से मजबूत है, जिसके पास विजडम है, सेल्फ नॉलेज है, वो राजा है। देश से और दुनिया और राज्य का तो बाद में है, वो अपने खुद का राजा है, अपने जीवन का राजा है, जो भीतर से मजबूत है। और जो इंसान आंतरिक तौर पर भीतर से मजबूत होता है, जिसे खुद पर विश्वास है, जो जागरूक है, जो होश में है, जो मानसिक रूप से मजबूत है, वह अकेला इंसान ही हजारों लोगों के बराबर होता है। और ये कोई कहने की बात नहीं है। भारत के इतिहास को अगर आप देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसे बहुत से लोग हुए जो अकेले ही हजारों के ऊपर भारी रहे। और आज ऐसे लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि लोग भीतर से खोखले होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। और उसके बहुत सारे कारण यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं, जिस पर मैं बहुत सारी वीडियोस में बात करता हूँ। देखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि ये दुनिया ताकत से चलती है और ताकत से ही चलती रहेगी। यहाँ पर कमज़ोर लोगों के लिए, हारे हुए लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए अपने शरीर को, अपने दिमाग को, यानी अपने मन को, अपनी सोच को शक्तिशाली बनाओ। और जब आपके पास एक मजबूत शरीर होता है, ताकतवर दिमाग होता है, सोचने समझने की क्षमता होती है, ताकत होती है, शक्ति होती है, तो जो पैसे का पावर है, जो मनी का जो पावर है, जो धन की शक्ति है, वो भी आपके पास आ ही जाती है। इसलिए ये जो कमज़ोर लोग हैं ना, ये हमेशा दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, अपनी
किस्मत को दोष देते रहते हैं, और जो ताकतवर लोग होते हैं ना, वो अपना भाग्य, अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, खुद के हाथों से। और अपनी किस्मत हमें खुद ही लिखनी होती है, यही सत्य है। और इस बात को आज ही और अभी से ही जान लो, मान लो, समझ लो कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी परेशानियां आए, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, ज़िंदगी के सामने हार नहीं माननी है। और ये बात आप सोच रहे होंगे कि कहने की कुछ और बातें होती है, जीने की कुछ और बात होती है, लेकिन जो आपके सामने जो ये बंदा बोल रहा है, आपके सामने जो ये लड़का बोल रहा है, इसने 13-14 साल से लगातार अपने जीवन में संघर्ष किया है और कर रहा है। फिर चाहे वो शारीरिक लेवल पर हो, मानसिक लेवल पर हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो, हर लेवल पर मैं संघर्ष कर रहा हूं। जीवन लगातार कह रहा है, जिंदगी लगातार कह रही है कि घुटने टेक दे कुलदीप, लेकिन मैं आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं हूं। और इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिकल लेवल पर यह बात कह रहा हूं कि जीवन के इस संघर्ष से भागिए मत, अपने आप को कमजोर मत समझिए। जब तक जान है, जब तक जीवन से, जिंदगी से, इस संघर्ष से लड़ना है, जूझना है, और यह नहीं कि किसी मंजिल पर पहुंचना है। इस संघर्ष की जो यात्रा है, यही जीवन है, इसी में हमें आनंद लेना है। और इस बात को अगर आप पाप और पुण्य के लेवल पर समझना चाहो तो देखो, अपने आप को कमजोर समझना, कमजोर मानना, यही बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने कही कि कमजोर होना, कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर आप कमजोर समझते हो तो आप पाप कर रहे हो, और अपने आप को ताकतवर बनाना, अपने आप को मजबूत बनाना आपका धर्म है, आपका पुण्य है। अब आप किसे चुनेंगे ये आप पर डिसाइड करता है। आप अपने आप को कमज़ोर मानेंगे, कमज़ोर ही रहेंगे, या अपने आप को ताकतवर बनाएंगे, अपना धर्म चुनेंगे, अपना पुण्य चुनेंगे। ये चुनाव हमेशा आपके पास है, हमारे पास हमेशा ये चुनाव रहता है। हम उस ब्रह्म की औलाद हैं जिसे उपनिषदों में कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, यू आर दैट तत्त्वम असी। हम कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? ये सवाल आपको खुद से करना चाहिए, और अपने जीवन में किसी भी सूरत में, किसी भी मुश्किलों में हार नहीं माननी चाहिए। आई होप मेरी ये बातें आपको अंदर से मजबूत बनाने में ज़रूर हेल्प करेगी। और जो लोग आपके आसपास कमज़ोर हैं, कोई दोस्त हैं जो हार मानकर बैठे हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।